जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे भारत के 16 महाजनपदों की राजधानी। ठीक है, सभी राजधानी आपको एक बेहतरीन ढंग से मैं आपको याद कराऊंगा और ये क्लास आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पर डे आपको क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी और इस क्लास का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल रैंकर टीम पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है हमारे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने अपने शेयर दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करें। अगर आपकी तैयारी में फ़र्क ना आए तो हमारे चैनल पर आप यानी कि मुझसे आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ पूरे जोश और जुनून के साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने जोश और जुनून के साथ और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 16 महाजनपदों का जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व का समय रहा था। 16 महाजनपदों का जो समय था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व पर 16 महाजनपदों के बारे में भारत जो है बटा हुआ था। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय महाग्रंथ से मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपदों की राजधानी आपको एक ही क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होगी। तो सबसे पहला हो जाता है हमारा महाजनपद कम्बोज। कम्बोज की जो राजधानी थी वो थी दो जगह, एक थी हटक और दूसरी राजपुर। ठीक है, एक होती हटक और दूसरी थी राजपुर, यानी कि दो जगह कम्बोज की राजधानी थी। कहाँ? हटक और राजपुर। अगला राज्य था यानी कि महाजनपद था वो था गंधार। गंधार जो है अभी वर्तमान में जो पड़ता है वो पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो उसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला उस समय शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा का क्षेत्र था। ठीक है, जैसा कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध विश्व का सबसे पहला यानी कि भारत का पहला विश्वविद्यालय था। सही है, और वो कहाँ है? पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्र में था। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली का एरिया है उसको क्या बोला जाता था? कुरु कहा जाता, और इसकी राजधानी क्या कहलाती थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जब आप दिल्ली गए होंगे तो आपको मेट्रो स्टेशन इंद्रप्रस्थ के नाम से मिला हुआ। ठीक है, अगला चलता है हमारा, अगला हो जाता है सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, यानी कि मथुरा के जो आसपास का एरिया था, यानी कि बड़ा मतलब जितना भी एरिया आता है मथुरा के पास में वो का कहलाता था, वो कहलाता था सूरसेन। ठीक है, अगला जनपद हो जाता है हमारा मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, क्या थी? विराटनगर। अब ऐसे याद सकते हो, मत्स्य यानी मछली पकड़ने जाओगे तो आपको विराट यानी कि बड़ा जाल लेके जाओगे, बड़ी बड़ी मछली होंगी, समुद्र में जाओगे तो विराटनगर, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक, अगला राज्य था हमारा अवंती की राजधानी थी उज्जैन। इसको उज्जैनी भी लिखा हुआ होगा आपको कहीं, तो आप उज्जैन याद रखेंगे। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक है, अगला महाजनपद था असमक की राजधानी पोतन या पोतली, जो थी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो आप बताओगे असमक, और उसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोतली। सही है, अगला हो जाता है पांचाल जो था उसकी राजधानी थी अहिच्छेत्र। सही है, अहिच्छेत्र यानी कि जो फर्रुखाबाद बरेली का जो एरिया था वो कहलाता अहिच्छेत्र, पांचाल। ठीक है, अगला हो जाता है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या फिर कुशावती। ठीक है, श्रावस्ती आपको ध्यान रखनी है और कुशावती भी आपको ध्यान रखनी है। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, अगला महाजनपद था मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावापुरी। ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर या फिर
पावापुरी। ठीक है, दोनों नाम आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला महाजनपद था हमारा काशी काशी तो आपको जानते हैं, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, जो आपको बहुत आराम से याद रखनी है। ठीक है, अभी भी इसका नाम है। ठीक है, काशी बनारस, बनारस वाराणसी। ठीक है, अगला हो जाता है मगध। मगध अपने आप में बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, जिस पर सभी राजवंशों ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको बहुत याद आया, अशोक महान, ये सब राजा थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, ये से कैसे संबंधित थे? ये थे कहाँ से? नंदवंश, हर्यक वंश, ये सब कहाँ से थे? ये थे मगध राज्य से संबंधित थे, मगध साम्राज्य से संबंधित थे। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले थी राजगृह, और इसे क्या बोलते थे? गिरिब्रज है, गिरिब्रज। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो बदलती रही थी, पाटलिपुत्र भी बना दी गई थी। ठीक है, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते थे। पाटलिपुत्र का जो नाम था बदलकर शेर शाह सूरी ने क्या रख दिया? पटना रख दिया। ठीक है, अगला था बज्जी। बज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ठीक है, यानी कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। अगला हो जाता है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चंपा यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अगला जो आता है बतस। बतस की थी कौशाम्बी। तो बतस महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाती है? कौशाम्बी। ठीक है, आप हमारे साथ रिपीट करते रहें, आपके लिए बहुत ही कम समय में ये सभी 16 महाजनपदों की राजधानी याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा लास्ट और अंतिम महाजनपद, जो तो बोलते हैं चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी वो शक्तिमती थी। कहाँ थी? शक्तिमती, शक्तिमती। ठीक है, अगले नोट रखना है आपको कि गणराज्य जो थे, यानी कि जब 16 महाजनपदों में केवल 2 गणराज्य ऐसे थे जो गणतंत्र थे। ठीक है, बाकी सब क्या कहते हैं? राजतंत्र थे। बाकी सब 2 जो थे वो गणतंत्र थे। कौन से? एक तो था हमारा मल्ल और दूसरा था बज्जी। कौन सा था? मल्ल और बज्जी। भारत में बाहर 2 महाजनपद थे, वो था एक कंबोज और कंबोज। ठीक है, और गांधी, कंबोज और गांधी, जो भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। ये हमारे सब महाजनपद हैं, 16 महाजनपद। आपको एक ही क्लास में एक बेहतरीन ढंग से मैंने आपको सभी राजधानी और 16 महाजनपदों को याद कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारी क्लास आपको पर डे मिलती रहेंगी, और इस क्लास का PDF हमारी ऑफिशियल रैंकर टीम पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से बने रहें और अपनी तैयारी को बिंदास और ज़बरदस्त बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।